जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो हेलो, जय श्री राम। माइक टेस्ट। वर्किंग नियर माइंड बाउंड्री रेगुलेशंस नंबर 122 तो 120 हमने कंप्लीट करा था ना। सॉरी प्रोटेक्टिव वर्क बिफोर ए माइन क्लोज। वर्किंग नियर माइन बाउंड्रीज किस में आएगा? 121 वर्किंग नियर माइन बाउंड्रीज इन below ground mines, okay? And 122 working near mine boundaries in open cast mines। ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। अच्छा, एक बात ये भी है ना कि अगर मैं स्पीडली थोड़ी रिवाइज करता हूँ या फिर जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करता हूँ तो कुछ पॉइंट की कंसेप्ट जो होती है ना वो रह जाती है मीन्स छूट जाती है, ठीक ना। तो मेरे कहने का मतलब है धीरे धीरे ही पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। एक मेरा दोस्त है, उनसे बात हुआ था आज यही प्रिपरेशंस को लेके। मैंने पूछा कंप्लीट करा, तो हम लोग दोनों साथ ही बचपन से ही थे। आज लगता है 9th डे ऑफ वैकेंसी है, मतलब जब से हम पढ़ाई स्टार्ट किया था वैकेंसी को। आज मेरा 9वां दिन है, अगले का 8 दिन है। वो हमसे एक दिन लेट से डिले किया था स्टार्ट। और कंप्लीट रेगुलेशंस उसने अभी तक कर लिया, प्लस साइड बुक्स भी देख लिया इसका एमटी, ओके। और ये रेगुलेशन कंप्लीट कर लिया। मैंने पूछा इतना जल्दी कैसे कर लिया? कहता भाई इतना पढ़ाऊं ना रेगुलेशंस को, हो गया। 5 साल से तैयारी है और हमारी 3 साल से होगी। 2023 से मैं पढ़ना स्टार्ट करा था, 2023 में ना, हाँ 2023 में पढ़ना स्टार्ट करा था। पहले डिप्लोमा वाली कंसेप्ट तो थी थोड़ी बहुत, और टॉपर हूँ, 81%, 82% आया था। डिप्लोमा वाला कंसेप्ट था ही, बट ये सब कंसेप्ट ऑल इंडिया वैकेंसी को लेके नहीं था। और 2023 से 21-22 या 22-20 में पास आउट हुआ, फिर कोरोना पीरियड लगा। 22 और 23 के बीच में हमारी पीडीपीटी हुई। तो पीडीपीटी के हाफ मंथ बीतने के बावजूद भी पढ़ाई नहीं हुआ हमसे। पढ़ाई नहीं हुआ मीन्स तरीका नहीं था हमें पढ़ने के लिए। इस रेगुलेशंस को कैसे पढूं, तरीका नहीं था हमें, पता नहीं था तरीका कि कैसे पढ़ा जाता है और क्वेश्चंस कैसे बनते हैं रेगुलेशंस। एक मेरा दोस्त है शुभम सिंह राठौड़, है तो बहुत, लेकिन पढ़ाई में ब्रिलियंट है। उसने करंट अफेयर्स में ही एनसीएल निकाल दिया और अभी जॉब पे है। एमसीएल था या एनसीएल था, निकाल लिया और अभी जॉब पे है। एमसीएल, एनसीएल या एसीसीएल, तीनों में से कोई है और अभी जॉब पे। 1,04,000 मंथली सैलरी उठाता है। ओटी लगा के 47 तो हो गया, बाकी ओटी फिर कपड़े धुलाई, रूम, ये स्टेट हो जाता है 1,04,000। बातचीत पढ़ाई को लेके बहुत अच्छे से होती है, अभी भी है। बाकी अदर फील्ड में तो शुभम सिंह, उसी के कहने पे मैंने ट्यूशन ज्वाइन करा था। और ट्यूशन ज्वाइन करा था
उन्हीं के कहने पे ट्यूशन सर के हमारे जो नाम है शंकर सर है, सभी को जानते हैं। धनबाद बोकारो फील्ड में अगर कोई परफेक्ट टीचर्स हैं तो माइनिंग के लिए शंकर सर है। शंकर सर के पास ट्यूशन ज्वाइन करने के बाद मतलब 1-2 क्लास, पहला क्लास में तो भाई समझ में आया माइनिंग क्या होता है पहले ही क्लास में। फिर रेगुलेशंस को कैसे पढ़ा जाता है शंकर सर का ही देन है। हाँ, उस समय हमारी एबिलिटी इतनी हो गई थी कि मैं क्वालिफाई कर सकता था, बट अनलकी मेरे पास ओटी नहीं आया। ओटी नहीं आने के कारण बहुत रीज़न, मैंने इलेक्शंस पे फोकस करा। देन आफ्टर शुभम की बात को मैंने सीरियस नहीं लिया। वो बंदा कह रहा था कि भाई एलएच के लिए इतने पैसे लग रहे हैं, चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो, जितने भी जा रहे हैं जाने दो। मैंने बोला जब ढोरी में ही ओपन होगा तो यहीं से नियरेस्ट कर लेंगे, क्यों खाम का उतने दूर जाना, बंगाल जाना और पैसे खर्चे ये सब करना। मैंने मटिया दिया, केयर नहीं किया। उसकी आ गई ओटी, एग्जाम में अपेयर हुआ, सिलेक्शन हो गया। हमारी नहीं आई, हम लटक गए। उस समय ऑलमोस्ट शुभम से मैं बहुत वीक था, बट सर की ट्यूशंस ज्वाइन करने के बाद आने लगा था, मेरे को सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया था कि कर लूंगा। तो 2023 में रेगुलेशंस पढ़ रहा हूँ 3 साल से। हाँ, कंटिन्यू रहता रेगुलेशंस तो कोई दिक्कत नहीं था, बट कोई नहीं। मैं इसलिए ये बात रखा ना कि अगर कोई आप सजेस्ट करे कि भाई चलो पैसा ही लग रहा है ना, कोई इशू नहीं है ना, तुम पैसे इधर उधर से एडजस्ट कर लोगे, ठीक है, लेकिन समय चले जाने के बाद समय को एडजस्ट कैसे करोगे। अगर उस दिन मैं इसकी बात मान के कुछ पैसा इधर उधर से अरेंज करके चला जाता एलएच की क्लास करने के लिए, तो हमारी भी ओटी आ जाती और हम भी अगर क्वालिफाई नहीं कर रहा तो कम से कम एक बार तो एफियर्स हो सकता। 3-3 वैकेंसी हाथ से निकल गई। बहुत रोया मैं, बहुत बहुत पछतावा, बहुत। शुभम की बात मान लेना चाहिए था। फिर एनीवेज, रेगुलेशंस 123 स्टार्टर कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान। स्टार्टर कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान, the owner, agent and manager of every mine shall prepare, formulate and implement a strata control and monitoring plan, SCAM plan जिसको बोलते हैं, ACAMP, strata control and monitoring plan, based on scientific study considering the geotechnical data informations and the method of development and extractions of coal or the excavations required therefrom, which shall include a support plan to secure roof and sites of below ground workplace, and shall be subject to revision with change in condition for all working below ground। इतनी स्लो इसलिए पढ़ रहा हूँ कि भाई एक एक लाइन को, एक एक सेंटेंस को पढ़ना है और समझना है। अदरवाइज क्वेश्चंस ऐसे घुमा फिरा के कंसेप्चुअल क्वेश्चन देते हैं कि जैसे ही आप देखोगे ऑप्शंस कंफ्यूज हो जाओगे। तो कह रहा है ना 123 स्टार्टर कंट्रोल मॉनिटरिंग प्लान, द ओनर, एजेंट और मैनेजर ऑफ एवरी माइन शॉल बी प्रिपेयर। क्या प्रिपेयर करना है? एसकेएम प्लान प्रिपेयर करना है। किसके बेस्ट में होगा?
पहला साइंटिफिक स्टडी के बेस्ड में होगा, ठीक। उसके बाद क्या क्या कंसीडर करना है, उसमें क्या क्या दिखाना है, क्या क्या लेना है, तो जियो टेक्निकल डाटा लेना है, जियो टेक्निकल डाटा। देन आफ्टर इंफॉर्मेशंस एंड द मेथड ऑफ डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशंस एंड द मेथड ऑफ डेवलपमेंट, कौन सा डेवलपमेंट, लॉन्ग वॉल है, वुडन पिलर है, रोमन पिलर है, या फिर शटल कार वाली। ओके, मेथड ऑफ डेवलपमेंट, कैसे हम लोग डेवलपमेंट की मेथड करेंगे। ओके, एक्सट्रैक्शंस ऑफ कोल, यहाँ इंफॉर्मेशंस एंड द मेथड ऑफ डेवलपमेंट की बात करेगी। इंफॉर्मेशंस एंड मेथड ऑफ डेवलपमेंट, मेथड ऑफ डेवलपमेंट, देखो कंफ्यूज हो गया ना मैं, मेथड ऑफ वर्किंग ना बोल के यहाँ डेवलपमेंट की बात कही गई है, उसके बाद वर्किंग में आएंगे, लेकिन कंफ्यूज हुआ ना, मेथड ऑफ डेवलपमेंट था। और डेवलपमेंट हम लोग कैसे करते हैं, अभी मैंने एग्जांपल दिया ना, बोर्ड एंड पिलर, लॉन्ग वॉल, तो ये जो मेथड है ये मेथड ऑफ वर्किंग होगा। लेकिन यहाँ क्या बोला गया है कि मेथड ऑफ डेवलपमेंट, कैसे हम लोग डेवलपमेंट या फिर कौन सी मेथड से डेवलपमेंट करते हैं। ओके, उसके बाद लिखा हुआ एक्सट्रैक्शंस ऑफ कोल और एक्सकवेशंस रिक्वायर्ड देयर फॉर्म, और जो भी एक्सट्रैक्शंस ऑफ कोल करेंगे उसकी मेथड, और जो भी रिक्वायर्ड देयर फॉर्म होंगे वो। ओके, विच ऑल्सो इंक्लूड ए सपोर्ट प्लान, जिसमें कि सपोर्ट प्लान सिक्योर करेगा, इंक्लूड रहेगा और सिक्योर करेगा रूफ एंड साइड ऑफ बिलो ग्राउंड, रूफ एंड साइड ऑफ बिलो ग्राउंड वर्क प्लेस, एंड शॉल बी रिविजन विथ चेंज इन कंडीशंस फॉर ऑल वर्किंग बिलो ग्राउंड। तो स्ट्राटा कंट्रोल मॉनिटरिंग प्लान, ओके, based on scientific study, consider geotechnical data, informations and method of development and extractions of coal, of excavations required therefrom, which also include support plan, secure the roof and side of below ground workplace, और रिवीजन भी करना है इसको। The owner, agent and manager shall be submit a copy of strata control and monetary plan to the regional inspector, who may at any time by order in return require such modifications as he may be specified therein। स्ट्राटा कंट्रोल मॉनिटरिंग प्लान की हमें एक कॉपी किनको देनी होती है, रीजनल इंस्पेक्टर को, order in return required such modifications। okay, the owner, agent or manager and a manager of every mine having working below ground shall before commencing on operations frame in consonance with strata control and monitoring plan framed under sub-regulations 1 and with due regard the engineering classifications of strata, local geological conditions, systems of work, mechanizations, and past experience, and enforce the support plan specified in relations to each working place types and specifications of support and their interval। The owner, agent or manager of every mine shall working below ground before commencing and operations start होने से पहले एक फ्रेम in consonance with strata control and monitoring plan framed under sub-regulations 1 and due to regard the engineer classification, local mechanical enforce the support of the specific relations each working place types of specification support and their interval। मतलब क्या कह रहे हैं ना कि फ्रेमिंग करेंगे इन कॉन्सियस विद द स्ट्राटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान एंड ड्यू टू रिगार्ड ऑफ द इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन, जो भी आएंगे लोकल जियोलॉजिकल कंडीशंस या फिर
system of work, mechanizations या past experience shall be enforce the support plan specified in relations to each working plan and each working place, the types and specifications support in their interval. Okay. Provided that in respect in a mine where development operations are already in progress, अगर डेवलपमेंट प्रोग्रेस में है, कर चुके हैं और चल ही रहा है, प्रोसेस में भी है, द सपोर्ट प्लान फ्रेम्स एंड इन्फोर्स्ड within 30 days of date of coming into force of the regulations. स्टार्टर कंट्रोल और मॉनिटरिंग प्लान की जो फ्रेमिंग करनी है, कब करनी है? बिफोर कमेंसिंग एंड स्टार्टिंग दी ऑपरेशन, बिफोर कमेंसिंग एनी ऑपरेशन. ओके. फ्रेम मतलब वही सजा के, जो अगर हम लोग फोटो को सजा के फ्रेमिंग करते हैं ना, सेम इट इज यहाँ भी है, फ्रेमिंग करना है, लेकिन क्या स्टार्टर और कंट्रोल मॉनिटरिंग प्लान को फ्रेमिंग करना है. तो इसका शुद्ध हिंदी भाषा होगा चौखट, ढांचा, ढांचा ही मान, ढांचा तैयार करना, निर्माण करना. फ्रेम का हिंदी भी होता है निर्माण करना या फिर लगाना, तो निर्माण करना. स्टार्टर कंट्रोल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग क्या आएगा इसमें? निर्माण करना. स्टार्टर और कंट्रोल मॉनिटरिंग प्लान की निर्माण करेंगे. ओके. और ये क्या कह रहा है ना, विद इन 30 days ऑफ कमिंग इनटू फोर्स ऑफ दिस रेगुलेशंस provided in respect of a mine where development operations are already progress. The support plan shall be framed and enforced within 30 days of the coming into force of the. अगर डेवलपमेंट प्रोग्रेस में है, स्टार्ट हो गई है, तो 30 दिन के अंदर हमें सब डाटा और फ्रेमिंग इन्फोर्स कर लेना है रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग. The manager shall be at least 30 days before commencement of any operations submit a copy of support plan frame under sub-regulations 2 of the regional inspector who may at any time by order and return require such modifications in this plan is may be specified therein. Support plan कोई भी commencement या ऑपरेशन हुआ या होने वाला है, तो एटलीस्ट 30 डेज बिफोर हमें भेज देना है सपोर्ट प्लान के साथ. किनको? रीजनल इंस्पेक्टर को. द मैनेजर शॉल बी हैंड ओवर कॉपीज ऑफ सपोर्ट प्लान फ्रेम अंडर सब रेगुलेशंस 1 and 2 in English as well as local language understood by the majority of persons employed in the mine, together with illustrative sketch to all supervisory officially concerned including the assistant manager, and shall also post such copies of the conspicuous place in the mine. और जो भी सपोर्ट प्लान होंगे, ठीक है, और जो भी स्टार्टर कंट्रोल मॉनिटरिंग प्लान है, रेगुलेशंस 1 और 2 के अकॉर्डिंग जो भी बातें रखी गई है, वो इंग्लिश लैंग्वेज में क्या करेंगे? ऐसे कॉन्स्पिकोशियस प्लेस में मतलब फ्रेमिंग करके रखेंगे ताकि सबकी नज़र उसमें पड़े, और जो भी लोकल लैंग्वेज में उसमें भी लिखना होगा. टुगेदर विथ इलस्ट्रेटिव स्केच. अगर कोई बंदा जिसको समझ में नहीं आता, तो इलस्ट्रेटिव स्केच के दरमियान भी सुपरवाइजरी ऑफिशियल कंसल्ट करेंगे, इंक्लूडिंग असिस्टेंट मैनेजर. कॉन्स्पोशियस क्या यही ना पढ़ेंगे? कॉन्स्पिकोशियस ये क्या होता है? कॉन्स्पोशियस प्लेस मतलब भीड़ भाड़ जगहों पे, या फिर बहुत जगह एक जगह पे बहुत आदमी इकट्ठा हो रहे हैं वैसे प्लेस. जैसे नहीं, कॉन्स्पोशियस मतलब घुटन सा लग रहा है, भीड़ भाड़ होता तो घुटन सा लगता. हिंदी आप देख लेना. द मैनेजर मैं भी देख लेता हूँ यार. कॉन्स्पोशियस CONSPIC मीनिंग है हिंदी. विशिष्ट सुपस्ट ध्यान कर
सहज गोचर विशेष, अरे भीड़ भाड़ नहीं होता यार, विशेष एरिया पे होता। विशेष विशेष सॉरी सॉरी, अभी गलती हो जाता है। विशेष द मैनेजर सॉल्व एट लीस्ट, ये हो गया ना, ठीक है। कॉन्फोसियस प्लस ये भी हो गया। द मैनेजर एंड सच सुपरवाइजरिंग ऑफिशियल सोल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिंग इफेक्टिव कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ सपोर्ट प्लान फ्रेम under sub-regulations 1 and 2, and no mines or part of any mine shall be work in contraventions thereof। क्या कह रहे हैं ना, the manager and such supervising officially shall be responsible for the securing effective compliance with the provisions of support plan frame under the regulations 1 and 2, and no mines or part of mine shall be work in the contraventions thereof। कॉन्ट्रावेंशन कह रहा कि जो भी कह रहा कि मैनेजर और जो भी सुपीरियर ऑफिशियल है, सुपरवाइजिंग ऑफिशियल है, वही रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके लिए, ये जो सपोर्ट प्लान है ना, स्टार्टर कंट्रोल और मॉनिटरिंग प्लान, इसके प्लान इसके लिए, ठीक है। और कॉन्ट्रावेंशंस देयरऑफ एंड नो माइन और पार्ट ऑफ ए माइन शैल बी वर्क इन कॉन्ट्रावेंशंस देयरऑफ। कॉन्ट्रावेंशंस की हिंदी क्या होती है ये भी देख लेता हूँ। CONTRA कॉन्ट्रावेंशन उल्लंघन कॉन्ट्रावेंशंस मीन्स उल्लंघन, ओके। और कोई भी माइन में या फिर माइन के किसी पार्ट में कॉन्ट्रावेंशंस नहीं करेंगे, उल्लंघन नहीं करेंगे, ओके। उल्लंघन, okay। The support plan shall be include inter alia of monitoring of the support performance, measurement of strata behavior, resetting of support, and provision of temporary support, replacement of old support, withdrawal or support, and clearing for of ground, okay। इसको समझो आप क्या कहना चाह रहे तब तक। इंटर एलिया मीनिंग इन हिंदी अन्य बातों के अलावा, यही है इंटर एलिया मतलब अन्य बातों के अलावा, अन्य बातों के अलावा।
तो कह रहा था सपोर्ट प्लान सोल इंक्लूड इंटर एरिया सिस्टम ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ द सपोर्ट परफॉर्मेंस मेजरमेंट और स्टार्टअप बिहेवियर, रीसेटिंग ऑफ सपोर्ट्स, प्रोविजंस ऑफ टेम्पररी सपोर्ट्स, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड सपोर्ट, विड्रॉल ऑफ सपोर्ट एंड क्लीनिंग ऑफ फॉल ऑफ ग्राउंड। क्या कह रहा है, तो जो सपोर्ट प्लान है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड रहेंगे सिस्टम्स ऑफ मॉनिटरिंग और सपोर्ट परफॉर्मेंस मेजरमेंट ऑफ स्टार्टअप बिहेवियर, रीसेटिंग ऑफ सपोर्ट प्रोविजंस टेम्पररी, सारे ये सब चीज सपोर्ट प्लान में इंक्लूड रहेंगे, दिखाना होगा भाई। उसके बाद सपोर्ट प्लान सोल भी also include a implementation strategy of the plan, training and inspections and supervision policies। देखो सपोर्ट प्लान में क्या क्या भी मेंटेन करके रखना है, स्पेशल लाइन बना के लिखी गई है, तो इस लाइन से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। द सपोर्ट प्लान सोल भी ऑल्सो इंक्लूड इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी। आप किसी भी प्लान को, या सपोज दैट आप कोई टीम ले लो, धोनी की टीम ले लो, ठीक है, और धोनी ने कोई प्लानिंग तैयार किया, ठीक है, तो जो प्लानिंग की स्ट्रेटजी है वो बताएंगे अदर फील्डर को, तभी तो वो सक्सेसफुल होगा ना। तो सेम इट इज यहाँ भी है। तो सपोर्ट प्लान सोल भी ऑल्सो इंक्लूड इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी ऑफ द प्लान। जो भी आप प्लान किए हैं वो इम्प्लीमेंटेशंस होनी चाहिए, बताएंगे तभी इम्प्लीमेंटेशंस होंगे। और उसके साथ साथ ट्रेनिंग एंड इंस्पेक्शंस एंड सुपरविजन पॉलिसीज भी होनी चाहिए। हाँ, जैसे धोनी ने टीम तैयार किया, उसने प्लान बनाया, स्ट्रेटजी बनाई कि भाई सहवाग को हटाना है, फिर क्या बहाना नहीं या समथिंग क्या देखा था कि सहवाग को हराया, क्या कह के कि भाई एक बैट्समैन रन चाहे तो बना सकता है, एक बॉलर विकेट लेना चाहे तो ले सकता है या नहीं भी ले सकता है, ठीक है, और एक बैट्समैन रन चाहे बना सकता है या नहीं भी बना सकता है, पॉसिबिलिटी इसमें दोनों है। बट एक फील्डर अगर एक फिट फील्डर चाहे तो रन बचा सकता है, ये बात रखा था। तो सहवाग उस समय फिट नहीं थे, ठीक ना, टिक जाते हैं। मेरी फेवरेट बैट्समैन है सहवाग उस पीरियड में, और अभी के पीरियड में भाई झारखंड, ओके, समझ रहे हो। तो उस समय सहवाग टिकता है तो अच्छे को छक्के छुड़ा देता है, ठीक है। बट धोनी जब कैप्टेंसी आई तो उसने जो भी है और अच्छा ही डिसीजन लिया, प्लानिंग अच्छा ही किया, तभी तो आज इतना नाम है ना। तो पॉसिबिलिटी उसमें क्या थी कि रन बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, और बॉलर की विकेट ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता, लेकिन एक फील्डर हमेशा रन बचा सकता है, अपनी फिटनेस से हमेशा रन बचा सकता है। तो इसी तरह स्ट्रेटजी सबकी प्लान, इंस्पेक्शंस और सुपरविजन, स्ट्रेटा कंट्रोल, मॉनिटर, प्लानिंग के अकॉर्डिंग रखनी होगी। Okay, the owner, agent or manager shall be formulate and implement a code of standing order specify। code of standing order भी हमें तैयार करना है, किनको, ओनर, एजेंट और मैनेजर shall be formulate and implement, बना तैयार करना है और उसको पालन ओबे भी करना है, ठीक है, उसको ऐसे ही नहीं कि बना के छोड़ दें, पालन भी करवाना है। द सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशंस फॉर procurement and supply of support suitable material of adequate strength and in sufficient quantity where these are required to be readily available for use। तो क्या कह रहा है, जो भी हम सिस्टम बना रहे हैं एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ प्रोक्यूरमेंट क्या होगा, प्रोक्यूरमेंट मीनिंग इन हिंदी खरीद, प्राप्ति, दूत कार्य, वसूली, कूटनपन, कूटनीति, कूटनपन,
हुडनपन कहने का मतलब यहाँ है जो भी है, द सिस्टम्स एंड द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ प्रोक्यूरमेंट, नहीं खरीदारी ही होगी, खरीदारी एंड सप्लाई ऑफ सपोर्ट ऑफ सुटेबल मटेरियल of adequate strength and its sufficient quantities where the required to be readily available for use. Okay, जो भी सिस्टम आप बना रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशंस फॉर दी खरीदारी के लिए या फिर प्रोक्यूरमेंट जो भी है, एंड सप्लाई ऑफ सपोर्ट सुटेबल मटेरियल, इतना ज़रूर ध्यान रखेंगे कि एडिक्वेट स्ट्रेंथ हो और जो भी क्वांटिटीज़ में आप मंगा रहे हैं वो सफिशिएंट हो, ऐसा नहीं कि कम हो जाए, और उसे हमेशा अवेलेबल करेंगे, यूज़ करने के लिए अवेलेबल रखेंगे. ओके, then after the system and the organizations for maintenance and checking of support, dressing and the roof and side erecting, examining and retightening of support and re-erecting dislocate support, including use of appropriate tools. मतलब कह रहा है कि सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो भी सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की है वो क्या करेंगे, फॉर मेंटेनेंस एंड चेकिंग, जो भी मेंटेनेंस और चेकिंग करने के लिए है वो क्या होगा, चेकिंग ऑफ सपोर्ट, ड्रेसिंग द रूफ, साइट इरेक्टिंग एग्जामिनेशंस एंड री-टाइटिंग ऑफ सपोर्ट एंड री-इरेक्टिंग डिस्क्लोज सपोर्ट, इंक्लूडिंग यूज ऑफ एप्रोप्रिएट टूल्स, इंक्लूडिंग द यूज ऑफ एप्रोप्रिएट टूल्स के साथ. ओके, तो सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन जो भी हमने मेंटेनेंस के लिए बनाई गई है वो क्या क्या ड्यूटीज या क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, चेकिंग ऑफ सपोर्ट की चेकिंग करेंगे, ड्रेसिंग द रूफ एंड साइड, वो भी इरेक्टिंग मतलब हटाना होगा या जो भी है, इरेक्टिंग, एग्जामिनिंग एंड रीटाइटिंग ऑफ सपोर्ट्स, रीटाइटिंग अगर कहीं भी लूज है तो उसको रीटाइट करे, और इरेक्टिंग की मैं देख लेता हूँ, ERECTING, इरेक्टिंग मीन्स होता है खड़ा करना, सीधा करना. ओके, इरेक्टिंग मीन्स होता है खड़ा करना, जो भी एग्जामिन या इरेक्टिंग कर रहे हैं, पुनः खड़ा कर रहे हैं, उसको क्या यही सब उनको देखना होता है, इंक्लूडिंग यूज ऑफ एप्रोप्रिएट टूल, खड़ा करना. The panel of competent persons for engagement and substitute in the event of regular supportman or dresser absenting from the duty. तो क्या कह रहा है ना कि the panel of competent persons, और जो भी panel of competent persons for the engagement and substitute in the event or regular supportman or dresser absenting from duties, जो भी पैनल बना हुआ है कॉम्पिटेंट पर्सन्स की फॉर द एंगेजमेंट में क्या जो भी उसकी ड्यूटी या वो सब जो भी काम उनको सौंपा गया है, तो क्या करेंगे ना कि एज सब्स्टिट्यूट इन द इवेंट ऑफ रेगुलर सपोर्टमैन और ड्रेसर अपसेंटिंग फ्रॉम द ड्यूटीज, अगर कोई भी बंदा ड्यूटी से अपसेंट करता हो तो अपने सब्स्टिट्यूट मतलब पार्टनर्स बोल सकते हैं कि भाई अगर मैं ये शिफ्ट नहीं आ पा रहा हूं तो प्लीज आप ना 2 शिफ्ट कर लेना, या फिर अपने जो सब्स्टिट्यूट है उसको बता के जो भी अपसेंट करेंगे उसको सौंप के जाएंगे कि भाई कल मैं नहीं आऊंगा तो मेरे बदले तू कर देना और तू किसी अदर दिन रेस्ट ले लेना, ठीक है, और रेस्ट के दिन वो काम कर देगा. ओके, ऐसे सब्स्टिट्यूट मतलब पार्टनर्स. ओके, द पैनल ऑफ ये हो गया, द मैनेजर ऑफ मेकिंग ऑल कंसर्न पर्सन सच एज लोडर, ड्रेसर, सपोर्टमैन, शॉट फायर, सरदार, ओवरमैन एंड असिस्टेंट मैनेजर including persons impaneled for the engagement of substitute supportman or dresser fully conversant with the support plan and
codes of standing order under sub-regulations and under regulations 129, and the nature of work to be performed by by each in behalf. ये क्या हो गया? मम्मी पानी. The manner of making all concerned persons such as loader, dressers and supportmen or pilots, the overman and assistant manager, including persons employment engagement, substitute supportmen of dressers fully conversant with the support plan and course of standing order are under these regulations, regulations number 129, and the nature of work performed by the each behalf. जो भी सपोर्टमेंट और या दिस रेगुलेशंस या रेगुलेशंस 129 से जो भी बातें उभर कर आ रही है वो आपको प्रॉपर तरीके से समझनी है, इम्प्लीमेंटेंट करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, ड्यूटीज करनी है. ओके, ये सब सारे बात. और नेक्स्ट इज सेटिंग अप सपोर्ट. सेटिंग अप सपोर्ट क्या होता है? देखिए, एवरी प्रोब regulations number 124, setting up support. Every probe shall be set securely on a sound foundation, shall be kept tight against the roof. हाँ, क्या कह रहा है ना कि every probe किसको बोलते हैं आपको पता है? probe. Every probe shall be securely on a sound foundations and shall be kept tight against the roof. और जो भी हम लोग probe का यूज कर रहे हैं सपोर्ट के लिए वो इतनी टाइट हो कि उसकी जो साउंड है उससे पता चल सके कि हाँ भाई ये परफेक्ट हो गई है. तो इतनी टाइट उससे रखनी है अगेंस्ट दी रूफ. ओके, जस्ट 1 मिनट. मेरे को ये बताइए प्रोब की हाइट कितनी होनी चाहिए? प्रोब की हाइट कितनी रखनी चाहिए? PROP. प्रोब जस्ट मैं यूट्यूब में देख लेता हूँ. हाइट ऑफ द प्रोब इन अंडरग्राउंड माइंस. कल होली है, होली की गाना बज रही है ना. हाइट ऑफ द प्रोब इन अंडरग्राउंड माइंस. Height of the frog in underground mine. प्रोब बोला था, फ्रॉग नहीं. प्रोब PROP. प्रोब इन अंडरग्राउंड माइंस. कहाँ गया? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस और ड्रिलिंग. हाइट ऑफ द प्रोब, हाइट एंड विड्थ ऑफ द बेंच इन हॉल रोड. अरे नहीं यार, हाइट ऑफ द प्रोब रूफ होल्डिंग. हाउ टाइप्स वही रूफ होल्डिंग टाइप्स ऑफ प्रोब. वो एम्प्टी वाले बुक में मिल जाएंगे. ठीक है, डीजे देख रहे एसिडिटी. इनो सिर्फ 6 सेकंड में शुरू करेगा. इनो ऑन, एसिडिटी गॉन. रहे थे स्टार्टर कंट्रोल के बारे में. उसमें हम लोग देख रहे थे कि हमारे अंडरग्राउंड माइंस में किस किस टाइप के रूफ रहते हैं. प्रॉप्स यूज करना पड़ेगा, या पता चलेगा. इससे ये थोड़ा सा ज्यादा क्लियर है. A timber prop is sometimes called stall in metal mines. तो मेटल माइंस में टिम्बर प्रॉप को हम लोग स्टल, STULL स्टल भी बोलते हैं. आगे देखते हैं. ये देखना होगा प्रोप की क्या है.
Mm, 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 mm. 9.1 to 8, 9 feet, 9.8.